जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और गुरु जी की बहुत ही प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। लेकिन संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने बहुत ही अलग मैनर में किया है, जो कि संगत जी बहुत ही अच्छा लगा। सत्संग सुनकर संगत जी हमें बहुत सी लर्निंग्स मिलेंगी। वाक्य में ही संगत जी दिल को छू जाने वाला सत्संग है। इसलिए संगत जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आरती गुप्ता आंटी जी का ये सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नमस्कार सभी संगत को। अगर मैं आपसे अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो मैं यही कहूंगी कि हर जगह गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे हर जगह गुरुजी ही लेकर गए हैं। संगत जी, मैं अपनी जर्नी के बारे में क्या बताऊं। 2006 से पहले ही संगत जी मुझे कुछ कुछ आवाजें आती थी और मुझे ऐसा लगता था संगत जी कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझसे बातें कर रहा है। और बातें कैसे करता था संगत जी? गानों में, फिल्मी गानों में ना कोई ऐसी लाइन होती संगत जी कि उसमें मेरे लिए कोई ना कोई मैसेज होता। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली, वो भी मैं यही कहूंगी कि गुरुजी ने ही बुलाया हुआ था संगत जी। उस समय हमारी फैमिली में बहुत ही बड़ा ट्रॉमा हुआ था। एक घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से संगत जी मैं अंदर ही अंदर सहम गई थी और मैं उसे बाहर आना ही नहीं चाहती थी संगत जी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था, लेकिन मैं फिर भी एक मशीन की तरह सब करती थी। मुझे ना किसी से मिलने का मन करता था, ना कुछ और। जैसा कि मैंने बताया, कॉलिंग्स मुझे आती थी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझसे बात करता रहता था और संगत जी मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे कहता था कि मुझे गुरुजी से मिलने चलना है। तो मैं उसे प्रश्न करती कि कौन गुरुजी? मैंने गुरुजी का नाम ही नहीं सुना। और संगत जी मुझे जवाब आया कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गुरुजी के पास ले जाता हूँ, तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा और जो तुमने अपने आप को घर के अंदर बांध लिया है तुम उससे मुक्त हो जाओगी। और एक दिन संगत जी मेरी फ्रेंड ने ही मुझे यही बात कही कि चलो मैं तुम्हें गुरुजी के पास ले जाती हूँ। अब संगत जी वो राधा स्वामी थे, तो मुझे लगा कि शायद राधा स्वामी वाले गुरुजी आए होंगे, वो मुझे उनसे मिलाने ले जाना चाहती है। तो संगत जी जब मैं एक दिन उनके साथ गई तो हम बड़े मंदिर पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे संगत जी, तो मेरे मन में कोई धार्मिक भावना नहीं थी। मुझे लगा था कि ठीक है, किसी गुरुजी से मिलने आए हैं। मुझे आंटी ने बताया कि सामने गद्दी होगी, वहां गुरुजी विराजमान होंगे, तुम्हें उनको माथा टेकना है। मैंने कहा ठीक है। संगत जी हम दरबार में गए, गुरुजी विराजमान थे। संगत जी बहुत ही प्यारा उनका रूप था, रूप इतना सुंदर संगत जी कि शायद मैं शब्दों में भी बयान ना कर पाऊं। उनके चेहरे में, उनकी आंखों में बहुत तेज था। अब संगत जी उनको माथा टेक कर हम दरबार में जाकर बैठ गए। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद संगत जी मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे घूर रहा है, मुझे लगातार देख रहा है। जैसे ही संगत जी मैंने अपनी आंखें खोली, मैं देखती हूँ कि सामने गुरुजी बैठे हैं और वो मुझे लगातार देखे जा रहे हैं। और जब संगत जी हम दरबार में खड़े हुए आगे जाने के लिए, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, गुरुजी की नजरें मेरी तरफ घूमती जा रही थी और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। गुरुजी मुझे इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं? उनके चेहरे पर एक स्माइल थी। सच कहूं तो संगत जी उस समय मुझे गुरुजी का लुक नोटी लग रहा था। जब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार से बाहर निकली तो मेरे मन में एक आवाज आई, शायद उसको टेलीपैथिकली आप बोल सकते हैं कि अब तू आ गई है, अब तू आती रहेगी। और दूसरे ही पल संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, ये बात मेरे मन में कहां से आ गई। और जब मैं बाहर आई संगत जी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मुझे तो अंदर बहुत ही अनकंफर्टेबल लगा। मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ संगत जी, ये बात तो तय थी कि जो मैंने गुरुजी को देखा था, उनके चेहरे पर जो नूर था, जो लोग गुरुजी से नहीं मिले हैं वो नहीं जान सकते कि वो क्या था। संगत जी वो क्या चमक थी,
जैसे संगत जी हमने कई बार देवी देवताओं के पोस्टर में देखा है कि आसपास उनके एक आभा मंडल होता है जो हमें उनका ओरा नजर आता है। ठीक वैसा ही ओरा, वैसे ही आभा मंडल मुझे गुरुजी के अंदर दिखाई देने लगी। उस वक्त संगत जी गुरुजी की स्माइल में जो चंचलता थी, वो चंचलता मुझे समझ में नहीं आ रही थी। और कि मुझे समझ में नहीं आया कि संगत जी मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, मैं घबराई हुई थी। संगत जी हम लोग नीचे उतरे, हम लोगों ने प्रसाद खाया, मैं घर आ गई। घर आके संगत जी मैं सोचती रही कि कौन गुरुजी थे। और अगले दिन संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया, क्योंकि संगत जी वो मुझे ले जाना चाहती थी। मैं गई और आ गई। और उस दिन संगत जी जब मैं रात में सोई तो मेरे मन में ख्याल आया कि तुझे तो मेरे पास आना ही था और तू आ गई, चाहे तुझे पता ना हो। और संगत जी मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठी कि रात में मुझे कौन बोल रहा है, मैं किससे बात कर रही हूँ। अब संगत जी मुझे ऐसा लगा कि वहां मैं गई थी और मेरा इमेजिनेशन है, लेकिन संगत जी उस दिन गुरुजी से मिलकर उन्हें एक्सपीरियंस करके आई, ये समझ कर आई कि उन्होंने कहा था कि अब तू जहां जहां जाएगी मैं तुझे वहां वहां लेकर जाऊंगा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब तू आ गई है, अब तू और कहीं नहीं जाएगी। संगत जी धीरे धीरे मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति बढ़ने लगा। मेरे साथ गुरुजी महाराज इतने सारे करामात करते चले गए कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी मैं इतना जरूर कहूंगी कि जो पैरिटी, जो इतनी सादगी जो हमें गुरुजी ने सिखाई है वो और कहीं से नहीं आई। मैं कहूंगी कि उन्होंने जो हमारे जीवन में छोटे छोटे करामात किए हैं वही हमें सिखा रहे हैं कि लंबे चौड़े भाषण की आवश्यकता नहीं है, लंबी चौड़ी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। बस गुरुजी पर विश्वास रखो, सिंपल साधना करो, उनके साथ आगे बढ़ते रहो। सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहो, मस्त रहो। संगत जी ये मेरी पहली सीख थी गुरुजी से। और आज भी अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं सारी विधि विधान से सब कुछ करती हूँ, तो मैं यही कहूंगी कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। संगत जी मैं सुबह उठती हूँ, मेरे घर में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा है, मैं उनके पास जाती हूँ, खड़ी होती हूँ, उन्हें कहती हूँ गुड मॉर्निंग गुरुजी, आप कैसे हैं, थैंक यू गुरुजी, आज आपने मुझे बहुत अच्छा दिन दिया है, चलो इसे जीते हैं। और जो भी आप मुझे सबक सिखाना चाहोगे प्लीज आप मुझे सिखाना। और रात में भी संगत जी मैं यही कहती हूँ कि थैंक यू गुरुजी सो मच, जो आज का दिन बहुत अच्छे से बीता, आपका शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी यही मेरा तरीका है उनसे बात करने का। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे तजुर्बे सिखाए कि मैं सभी संगत से यही कहना चाहती हूँ कि ढूंढिए मत, मांगिए मत, बस अपनी दिल की नजर खोल के रखिए, अपने अंतर मन की आंख खोल के रखिए और फिर देखिए संगत जी कि क्या क्या करामात आपके जीवन में होते चले जाते हैं जो हमें पता भी नहीं है और होते जा रहे हैं। संगत जी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बुरे वक्त में या बुरे समय में, जब समय ठीक नहीं है, हमको उस समय उस तरफ मुड़ना है जहां से हमें लगता है कि हमें वहां सहारा मिलेगा। जिस प्रकार से संगत जी छोटे बच्चे होते हैं और जब कोई वह बदमाशी करते हैं और उन्हें कोई पनिश करता है, मान लीजिए फादर पनिश करना चाहते हैं, डांटना चाहते हैं, तो बच्चा किधर देखेगा? अपनी माँ की तरफ, क्योंकि उसे पता है कि मेरी माँ पिघल जाएगी। और संगत जी वह बच्चा माँ की तरफ भागता है और माँ से आकर चिपक जाता है, लिपट जाता है। माँ भी क्या कहेगी, अरे छोड़ दीजिए, छोटा है, माफ कर दीजिए। माँ हमें उस डांट से, उस पनिशमेंट से बचा लेती है। तो संगत जी हम भी अपनी परेशानियों के साथ कई बार ये सोचते हैं कि गुरुजी सुधार दो, संभाल दो, ये परेशानी ले लो, पर संगत जी हम ये बात तो भूल जाते हैं कि गुरुजी ने हमें जो सबक सिखाने हैं जिंदगी में, और सबक का मतलब ये है संगत जी कि तुम सीखो कि जब तुम बिल्कुल तप के जल के सोना बन जाओगे, जिस प्रकार से सोना आग में तप के खड़ा हो जाता है, तो तुम्हें भी खड़ा करने के लिए तुम जो बाहर से चीजें अपने अंदर लेकर आए हो उनको जब तक तुम खत्म नहीं करोगे तो जो अंदर से बाहर आना है वो कैसे निखरेगा। संगत जी हमें निखारने के लिए गुरुजी ने बहुत सारे सबक सिखाए हैं, लेकिन संगत जी मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी कि अपने मन की बातें, अपने अंतर मन की बातें सुनिए, क्योंकि गुरुजी हर वक्त आपसे बातें कर रहे होते हैं।
संगत जी, मैं आपको 2-3 अपने एग्जाम्पल देती हूँ जो मेरी जिंदगी में हुए हैं। उसके बाद मैं सिर्फ एक ही वर्ड आया दिमाग में, वो था गुरुजी। संगत जी, मैं नौकरी करती थी, आई वॉज अ सिंगल मदर। और संगत जी, उस समय मेरा बेटा छोटा ही था। उस समय संगत जी मैं अपने पेरेंट्स के घर पर ही थी। जो हमारे घर पर जो हेल्पर थी काम करने के लिए, वो काम छोड़कर भाग गई थी। अब संगत जी सारा काम कैसे होगा, क्योंकि संगत जी मेरी जो माँ थी वो बहुत ही बीमार रहती थी। फादर को ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे बेटे को कौन देखेगा, जब वह स्कूल जाएगा कैसे होगा, कौन देगा खाना, सब कैसे होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे मैनेज होगा। संगत जी यही सब कुछ चलता रहा। 1 हफ्ता छुट्टी ली, 2 हफ्ता छुट्टी ली, फिर बस संगत जी यही दिमाग में आया कि गुरुजी अब कुछ कर दो, ज्यादा नहीं गुरुजी, कोई हेल्पिंग हैंड दे दीजिए। गुरुजी मेरी छुट्टी खत्म होनी है, मुझे वापिस जाना है, मैं सब कुछ कैसे क्या करूंगी। और उस दिन संगत जी मैं फूट फूट कर बहुत रोई। संगत जी खुद पर हंसी भी आ रही थी कि मैं रो क्यों रही हूँ। और संगत जी मैं इतना रोई कि ऐसे रोई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर जो बहुत धूल जमी हुई है, जो अंतरात्मा, जो दिमाग में जो मैल जमा है, वह सब धुलता जा रहा था। बस संगत जी दिमाग में एक ही शब्द आया, पगली। मैं सोच में पड़ गई, कौन बोल रहा है। तभी संगत जी मेरे दरवाजे की डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो वहां पर एक लड़की खड़ी थी। संगत जी मेरी शादी से पहले वह मेरे साथ काम किया करती थी, फिर वह गांव चली गई थी। वह मुझे कहने लगी कि दीदी मुझे कोई काम दिलवा दो, और मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, मुझे इतने ही दिन के लिए कुछ काम करना है, प्लीज मुझे कहीं काम दिलवा दो। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसे गले लगाया और फूट फूट कर बहुत रोई। संगत जी वो मुझे जानती थी और घर के तौर तरीके भी जानती थी। संगत जी मैं अंदर गई, गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई। मैंने कहा कि गुरुजी, पगली, आपने कहा, मैं समझ गई। गुरुजी आप मुझे चंचलता से क्यों सिखाना चाहते हैं, कभी तो हाथ भी फेर दीजिए, कभी तो ये भी कह दीजिए कि मैं हूं तुम्हारे साथ। और फिर संगत जी मुझे अपने आप पे हंसी आई, मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची की तरह समझा रहे थे गुरुजी, मुझे अपनी बच्ची की तरह रखते थे और बच्ची की तरह व्यवहार करके ही मुझे आगे बढ़ा रहे थे। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उसी वजह से आज ये लेडी वापस मेरे घर पर आई। संगत जी उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैंने गुरुजी को यही कहा कि वाह गुरुजी, कमाल कर दिया। संगत जी मैं जब जब उस लड़की को देखती, मेरी आंखों के सामने गुरुजी का चेहरा याद आ जाता। संगत जी क्या ये गुरुजी ने मेरी मदद की थी? नहीं संगत जी, ये गुरुजी की मदद नहीं थी, ये उनका प्यार था, ये उनका दुलार था, ये गुरुजी का मुझे कहना था कि मैंने तेरे सर पर अपना हाथ रखा हुआ है, मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे आगे बढ़ा रहा हूँ, बस हिम्मत नहीं हारनी, तुझे कभी भी ये बात नहीं सोचनी कि तू अकेली है। यही बात संगत जी मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए गुरुजी के पास ऐसे भागते हैं, पर संगत जी वो पहले हमारा टेस्ट लेते हैं। और क्यों टेस्ट करते हैं संगत जी? क्योंकि आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है, जो अपना विश्वास है, जो अपनी कोर बिलीफ है, उसमें अपने विश्वास करना शुरू करना चाहिए। तब तक उसमें विश्वास करना नहीं सीखोगे तो गुरुजी कहते हैं कि जब सीख लोगे तब मैं आऊंगा। संगत जी कभी आपने सोचा है कि हम लोग सारी दुनिया की परेशानी अपने अंदर ले लेते हैं, अपना बना लेते हैं। संगत जी इस चक्कर में हम अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं। अगर किसी ने आपको गुस्सा किया है, आप पर चिल्लाया है, तो आप भी उसके गुस्से को अपना बना लेते हो। वो कैसे संगत जी कि आप भी थोड़ी देर बाद उसके ऊपर वही गुस्सा दिखाने लगते हो, चिल्लाने लगते हो। संगत जी हमने उसका गुस्सा अपना बना लिया, उसकी एनर्जी को अपना बना लिया। जब हमने उसकी एनर्जी को अपना बना लिया संगत जी, तब हमने उसी रूप में उसे वापस देना चाहा। हमने अपने अंदर एक उबलती हुई ज्वाला इकट्ठी कर ली, जो धीरे धीरे हमें अंदर से जलाती रही। गुस्से में उसके बाद हमें हर व्यक्ति की कही हुई बात पर गुस्सा ही लगता है। तो गुरुजी कहते हैं अगर तुम्हें अपने अंदर गुस्सा पालना है तो पालो, लेकिन जिस दिन तुम उस गुस्से को छोड़ दोगे, अपने अंदर से निकाल दोगे, तब तुम्हें मैं नजर आऊंगा। संगत जी ये गुस्सा तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था हमारी जिंदगी की। जो तप है वो तब तक संगत जी हमारे अंदर चलती जाएगी जब तक हम अपने आप को अंदर से साफ नहीं करेंगे।
जब तक हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अंतरात्मा को ये विश्वास नहीं दिलाएंगे कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मेरा पूरा सरेंडर उन पर है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि वो जो भी मुझसे करवा रहे हैं, जैसा भी करवा रहे हैं, वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं और तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। संगत जी, हम ऐसा नहीं सोचते, हम हर छोटी चीज के लिए उनके पास भागते हैं। संगत जी, भागना चाहिए, हमें अपने गुरु के पास ही जाना चाहिए, पर पहले हमें वह करना है जो हमें करने के लिए कहा गया है। संगत जी, हम जितना गुरु जी को देते हैं, गुरु जी उससे कहीं ज्यादा हमें भर भर कर देते हैं। संगत जी, जब मैं जॉब करती थी तब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, मैं जर्मनी जाऊं। संगत जी, मैं वहां पर पोस्टिंग 3 से 4 साल के लिए होने वाली थी। अब संगत जी, जर्मनी जाऊं तो बच्चों को छोड़कर जाऊं, नई जगह, वहां की लैंग्वेज आती नहीं, मन में यही प्रश्न था कि कैसे करूंगी मैं। उन दिनों संगत जी मेरे घर में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। संगत जी, मैं गाड़ी चलाकर ऑफिस जाती थी और ऑफिस जाने के रास्ते में संगत जी एक मोड़ आता था और वहां पर एक छोटा सा पेड़ था। पता नहीं क्यों संगत जी, मैं उस पेड़ से हमेशा बातें किया करती थी, उसे गुड मॉर्निंग कहती और अपने ऑफिस के लिए आगे निकल जाती। एक बार संगत जी तूफान आया था तो उसके ऊपर बिजली गिरी थी और जब मैं ऑफिस गई तो मैंने देखा वह टूटा हुआ नीचे गिरा हुआ। और संगत जी, उस पेड़ को जब मैंने देखा तो मेरे मन में यही बात आई कि तुम्हारी और मेरी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। और मैं अपनी कार पार्क करके वहां खड़ी होकर उस पेड़ को देखकर रोती रही। मैंने कहा कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी तो एक जैसी हो गई, कोई नहीं है हमारे साथ और अब तुम भी मेरे पास से चले गए हो। संगत जी, ये सब दिमाग में आने लगा। उस वक्त मैंने गुरुजी के बारे में तो सोचा ही नहीं, मुझे लगा कि ये तो मेरे जीवन की मुसीबतों का पहाड़ है, ये मेरी परेशानियां हैं और मेरी समस्या इतनी बड़ी है कि कोई और नहीं सुलझा सकता, गुरुजी भी नहीं। मैं नहीं बात करूंगी गुरुजी से क्योंकि गुरुजी मेरी सुन ही नहीं रहे। संगत जी, वहां खड़े होकर मैं बहुत रोई और मैंने यही कहा कि कोई नहीं सुनता, गुरुजी भी नहीं सुनते। संगत जी, फिर मैं घर चली गई। संगत जी, घर में समस्या तो चल ही रही थी, घर में ट्रॉमा और ट्रेजेडी बहुत बड़ी थी। संगत जी, मैं जब भी वहां से निकलती उस पेड़ को देखकर मुझे बहुत दुख होता था और मेरे दिमाग में एक ही गाना आता था, तेरी और मेरी एक कहानी, हम दोनों की कदर किसी ने ना जानी। और एक दिन संगत जी, मैं जब वहां से जा रही थी, मेरी नजर उस पेड़ पर गई और मैंने देखा संगत जी कि उसके अंदर से एक छोटी सी हरी पत्ती बाहर आ रही है, बहुत नाजुक सी, एकदम सॉफ्ट। संगत जी, ग्रीन ग्रीन एक नाजुक सी पत्ती बाहर आ रही थी। मैंने गाड़ी रोकी। संगत जी, मैं फिर रोई, बहुत रोई। संगत जी, ये मेरी खुशी के आंसू थे और मेरे मुंह से निकला थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और गाना कौन सा आया संगत जी मेरे दिमाग में, रुक जाना नहीं, तू अभी हार के कांटों पर चलकर मिलेंगे साए बहार के। और अचानक ही संगत जी ये लाइन मेरे दिमाग में आई और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हैं कि तू परेशानियों से बाहर निकल कर आएगी और ऐसे ही आगे बढ़ती, हिम्मत नहीं हारती, हर हालत में तू आगे निकलेगी। संगत जी, मैं गुरुजी को थैंक यू करती रही। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उसके बाद मेरी पूरी पर्सनैलिटी बदल गई, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक फीलिंग आ गई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। और मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जो आ गया संगत जी कि जब गुरुजी हैं मेरे साथ तो मैं उन्हें ढूंढती क्यों रहती हूँ, लड़ती क्यों हूँ उनसे, ऐसी बातें क्यों करती हूँ। मुझे ये विश्वास रखना चाहिए कि हालात कुछ भी हो, समस्या कोई भी हो, परेशानी कैसी भी हो, आंधियां तूफान आपको लगे या आपकी जिंदगी में कोई तूफान आया है, लेकिन उस हरी पत्ती की तरह आपके जीवन में नया जोश, नई फीलिंग, नई एनर्जी, नई लाइफ की डोर जरूर जुड़ती चली जाएगी। संगत जी, गुरुजी महाराज हर मौके पर, हर इन्वायरमेंट में, हर तरीके से वो आपसे बातें करते हैं, बस आप गुरुजी की आवाज सुनने वाले बनो। आप देखिए संगत जी कैसे कैसे आपकी जिंदगी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया कि जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आती हैं, समस्याएं होती हैं, दूसरों की समस्या को अपना कभी मत बनाओ, चाहे वह तुम्हारे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, फिर चाहे वह तुम्हारा परिवार क्यों ना हो, क्योंकि हर इंसान की कहानी मैंने लिखी है, हर इंसान के जो कर्म है उसे उसके थ्रू तो जाना ही पड़ेगा।
हर इंसान को ये समझना होगा कि जो उनकी जिंदगी में हो रहा है वो उनके लिए है, उनके सबक के लिए है। तुम किसी की भी परेशानी को अपना मत बनाओ, तुम अपने आप को निखारो। संगत जी, ये सबक मुझे पिछले 4 सालों से मिल रहा है। मैं बहुत ही विनम्रता से गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी, मैं सब कुछ सीख रही हूँ। संगत जी, कुछ समस्या मेरे बेटे के ऊपर आई, उस वक्त तो संगत जी मैं बिल्कुल ही बिखर गई। मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा सब कुछ। लेकिन संगत जी, आज 4 साल हो चुके हैं, उस बात को, समस्या में कमी नहीं आई। लेकिन अप्रोच में, सोच में, व्यवहार में और अपने आप में एक जो शांति और स्थिरता आने लगी है संगत जी, वह मेरी लाइफ में आ चुकी है। यही सबक गुरुजी ने मुझे सिखाना चाहा और मैं लगातार गुरुजी से सीख रही हूँ। मैं इस बात को समझ जाऊं कि जो हो रहा है वो तो होना है, उससे हम में से कोई नहीं भाग सकता। तो फिर संगत जी, उससे लड़ने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। गुरुजी कहते हैं अपने आप को संभाल लो, अपने अंदर स्थिरता लाओ, अपने अंदर विश्वास जगाओ, अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जब तुमको अपने बच्चे देखें तो वो समझ जाए कि हाँ मेरी माँ है, हाँ मेरा पिता है, वो सपोर्टिव हैं, मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, तो मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। तो संगत जी, गुरुजी हमें यही सबक सिखा रहे हैं कि उसकी मुसीबतों से लड़ने की कोशिश मत करो। उसकी मुसीबतें उसकी अपनी हैं, वह खुद अपनी मुसीबतों से निकलेगा। तुम उसकी मुसीबतों को अपना मत बनाओ। अपने आप में एनर्जी रखो, अपने आप को संभाल कर रखो ताकि तुम उसको संभाल सको। संगत जी, ये एक बहुत बड़ी सीख है जो मुझे गुरुजी महाराज जी ने दी है और जो अभी भी चल रही है। और आज संगत जी, मैं हर बात को बहुत डिफरेंटली देखती हूँ। गुरुजी को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने मुझे सहलाया और उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं कह रहा हूं ना, मैं तेरे साथ हूं, तू डरती क्यों है, घबराती क्यों है, मत घबराया कर। और इस चीज के लिए संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मुझे इन 4 सालों में यहाँ तक लेकर आए हैं कि मैं आज अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट फील करती हूँ। और मैं पूरे श्योरली कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती होंगी, जिसका आप कई बार सोचते होंगे कि क्यों नहीं इसका समाधान मिल रहा, क्यों नहीं इसका कोई आंसर मिल रहा। ये सारी बातें, सारी परेशानियां क्यों नहीं खत्म हो जाती अगर संगत जी हम ये समझ जाएं कि गुरुजी ने हमें कहा है कि इससे निखर के तू निकलेगी, तभी तू समझेगी, तभी तू संभलेगी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज वो बात मुझे समझाते चले जा रहे हैं। संगत जी, मेरे फादर बहुत बीमार थे, उनको किडनी फेलियर हो गया था। संगत जी, उस जमाने में इतनी होम केयर फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। संगत जी, मुझे तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि वह नेफ्रोलॉजी नाम की कोई बीमारी होती है। और इस बीमारी के बारे में संगत जी मैंने पहली बार उसी समय सुना था। संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं। संगत जी, दर दर ना जाने कितनी ठोकरें खाई, पता नहीं कितने हॉस्पिटल हम गए। जो संगत जी हमें नेफ्रोलॉजिस्ट मिल रहे थे, जो घर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पुरानी दिल्ली के आसपास से, उन्होंने मुझे कहा कि आपको इन्हें लेकर रोज आना पड़ेगा हॉस्पिटल में ताकि हम इनका डायलिसिस कर सकें। अब संगत जी, मैं यही सोच सोच कर परेशान हो जाती थी कि 35 किलोमीटर दूर लाना ले जाना मैं कैसे कर पाऊंगी। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने बैठी यही सोच रही थी कि गुरुजी कुछ तो समाधान बताएं। और आवाज आई संगत जी कि आराम से बैठ, डर मत। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी नहीं डरती। संगत जी, आउट ऑफ द ब्लू मेरी कजन, उसका फोन आया। वो मुझे कहने लगी, दीदी आप इधर उधर क्यों भाग रही हैं, आप इन डॉक्टर को जाकर मिलो ना, ये कंट्री के सबसे बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कहाँ पर हैं, मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे पहले संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन 3-4 हॉस्पिटल में हमने फोन किया था संगत जी, मेरे जो बॉस हैं उनकी मदद से हमने फोन किए थे। संगत जी, मेरे बॉस ने उन्हीं डॉक्टर का नाम लेकर कहा था कि इनसे जाकर मिलो। संगत जी, मैंने जिस हॉस्पिटल में फोन किया ये पता लगाने के लिए कि वो डॉक्टर कहाँ बैठते हैं, तो संगत जी उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि वो इस हॉस्पिटल को छोड़ चुके हैं। और इसके बाद संगत जी मैंने 3-4 हॉस्पिटल में और पता किया, लेकिन संगत जी वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। तब संगत जी उसी बीच मेरे कजन का फोन आया। तब मेरे कजन ने मुझे कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं,
आप क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, आप इन डॉक्टर से जाकर मिलो ना। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इन डॉक्टर का नाम सुनकर परेशान हो चुकी हूँ, पर ये डॉक्टर कहाँ है। संगत जी, मेरे कजन ने मुझे बताया कि वो जो हॉस्पिटल है वह मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। मेरे कजन ने कहा कि आप वो डॉक्टर वहां पे बैठते हैं, आप वहां पर जाइए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, अगले दिन मैंने डॉक्टर को फोन किया। उन्होंने मुझे बहुत ही सहजता से, बहुत ही प्यार से बोला कि आप घबराइए मत, आप उन्हें लेकर आइए, नीचे व्हील चेयर आपका इंतजार कर रही होगी, आपको कुछ भी नहीं करना, आप सीधे उन्हें ऊपर लेकर आइए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो दिन का दिन था। उसके बाद मेरे फादर ही लिव्ड फॉर 9 years। संगत जी, वो जो डॉक्टर थे वो बिल्कुल मसीहा थे। संगत जी, मेरे पापा ने 9 साल तक बहुत अच्छी लाइफ जी है। संगत जी, जब मैं पापा को पहले दिन हॉस्पिटल में एडमिट करवा के जब घर वापस आई तो बहुत फूट फूट कर रोई। लेकिन संगत जी, इस बार ये आंसू मेरी खुशी के थे। और जब मैं एक स्ट्रेस लेकर घूम रही थी, क्योंकि मैंने उस स्ट्रेस को अपना बना लिया था, हमने ये सोचा कि हम सोल्यूशन ढूंढे, हमने स्ट्रेस पर कंसंट्रेट किया। संगत जी, गुरुजी ने अपने आप को हर रूप में मेरे सामने प्रस्तुत किया, पेश किया। गुरुजी महाराज हर वक्त मेरे सामने आते रहे। मुझे यही लगता रहा संगत जी कि मैं क्यों नहीं पहचान पाई फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली। लेकिन संगत जी, मुझे अब सब कुछ समझ में आता है। गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू आएगी, तू जाएगी कहाँ, तुझे आना यहीं पर है। संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे जो कुछ भी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तजुर्बे करवा रहे थे। संगत जी, जब हम अपने मन को साफ कर लेते हैं, जब हम अपने आप को वाक्य में ही सरेंडर कर देते हैं, और जब संगत जी एक बार हम अपने आप में ये विश्वास कर लेंगे कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, जो कुछ हो रहा है वह गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। गुरुजी महाराज हमें कोई तजुर्बा करवाना चाहते हैं, हमें उसे भागना नहीं है। जो रास्ता गुरुजी महाराज जी ने हमारे लिए बनाया है, जो गुरुजी चाहते हैं कि अपने आप उस रास्ते पर चल पड़ो, मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं तो हूं तुम्हारे साथ, चलोगे तुम, महसूस करोगे। लेकिन वह सब करने के लिए चाहे फिर तुम्हें कांटों पर चलना पड़े, तुम चलो, अपने आप को निखारो। बस संगत जी, गुरुजी महाराज जी की इसी लर्निंग के साथ मैं आज के सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबके साथ अगला शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ शैली आंटी जी ने शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। और गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे मौका दिया मैं सभी संगत के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। मैं अपनी सिस्टर के माध्यम से जनवरी 2022 में गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्ट हुई थी। संगत जी, जब हमारी लाइफ में बहुत दुख होता है, जब हम एक्सट्रीम पेन में होते हैं, तभी हम शायद गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्ट होते हैं। संगत जी, मेरी सिस्टर दिल्ली में रहती है और जब उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तब मैं इतनी दूर रशिया में रह रही थी। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन है गुरुजी, क्या नाम है गुरुजी का। मेरी सिस्टर ने मुझे इतना कहा कि तू हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी के बारे में और जानना चाहा तो मैंने गूगल पर सर्च किया। धीरे धीरे संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते सुनते संगत जी ना जाने कब मैं गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ गई, मुझे कब उनसे कनेक्शन फील होने लगा। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे, एक्सट्रीम पेन में थे। हमें समझ नहीं आ रहा था संगत जी हम क्या करें। लेकिन जैसे ही मैंने गुरुजी के बारे में सर्च किया, गुरुजी के सत्संग सुने, मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया। मैं उस व्यक्ति में से हूँ संगत जी जिसका इतनी जल्दी कनेक्शन नहीं बनता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी कि मैं भगवान में बिलीव नहीं करती। इवन संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हर शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करते हैं, लेकिन कभी किसी गुरु में बिलीव किया ही नहीं। सच कहूंगी संगत जी, हम मानते ही नहीं थे किसी भी गुरु में, क्योंकि संगत जी गुरु जी का नाम आते ही या गुरु के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे इफ एंड बट्स आते थे।
और यही कारण था संगत जी कि मेरे दिमाग में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस होते थे और मैं इसीलिए किसी के साथ इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाती थी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के एक तो सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा मन, मेरी दुनिया, सब कुछ पलट गया है, सब कुछ बदल गई है। जो संगत जी हम लोग इतने दुखी थे, इतने परेशान थे, हर वक्त यही सोचा करते थे कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या होगा हमारा। और फिर संगत जी एकदम से आई स्टार्टेड बैंकिंग फुल ऑफ एनर्जी। मैं जब भी उठती पूरी एनर्जी के साथ, खुशी के साथ मेरे मुंह से सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप निकलता और संगत जी मेरी लाइफ में एनर्जी सी आ गई थी, मेंटल पीस आ गया था, मुझे बहुत ही रिलैक्स लगता था। सेम ऐसा ही मेरे हस्बैंड भी फील करने लग गए थे। सच कहूं तो संगत जी हम लोग दोनों फिर से जीने लग गए थे। धीरे धीरे संगत जी हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में आने लगे। मेरे हस्बैंड पहले की तरह काम करने लगे, मैं अपनी लाइफ में नॉर्मल रूटीन में आने लग गई। मेरा बेटा वो अपनी स्टडी में बिजी हो गया। संगत जी बस मैं यही कहूंगी कि शायद किसी कारण से ही हमारे जीवन में दुख आता है और हमारे जीवन में दुख आया उसका कारण सिर्फ यही था कि गुरुजी महाराज जी को हमें अपने चरणों में लेना था। और मैं समझती हूँ कि यही सबसे बड़ा सुप्रीम रीजन था कि गुरुजी महाराज जी को हमें उनकी फैमिली में जोड़ना था, संगत फैमिली में जोड़ना था। और इस कनेक्शन का कारण बना हमारे जीवन में दुख, हमारे जीवन की परेशानियां, यहाँ तक कि संगत जी हमारी लाइफ में इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी हम अपने आप में बहुत ब्लेस्ड फील करने लग गए थे। गुरुजी जो आपने हमसे लिया या जो दिया उसके पीछे भी कोई कारण था और मुझे आप पे पूरा विश्वास है गुरुजी। और मैं जानती हूँ कि गुरुजी एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आपने हमें अपने संगत परिवार में जोड़ा, हमें स्वीकार किया, हमें एक्सेप्ट किया। और हम जानते हैं गुरुजी कि आपने हमारी बाह पकड़ ली है, आपने हमारा हाथ थाम लिया है और आपके आशीर्वाद से हर दिन की सत्संग है। और गुरुजी मैं हर सुबह एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठती हूँ। और हाँ गुरुजी मैं तैयार हूँ आज के दिन के लिए, इस आत्मविश्वास के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब हम लोग जनवरी में नए नए गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़े थे तो हम लोग रोज ही गुरुजी के सत्संग सुनते थे। तो हमेशा सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता कि गुरुजी आप हमें बटरफ्लाई के रूप में क्यों नहीं दिखाई देते, आप हमें अपनी प्रेजेंस फील क्यों नहीं करवाते, आप हमें इंडिकेशन कोई ऐसा साइन क्यों नहीं देते कि आप हमारे साथ हैं। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा शुरू हुई, मेरे साथ रोज ही छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। मुझे गुरुजी की जोत में शिवलिंग दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि संगत जी जोत में मुझे उन्हीं की आकृति दिखाई देती थी, बटरफ्लाई दिखाई देने लग गई। संगत जी रशिया में हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहां पे बटरफ्लाई दिखना नामुमकिन है, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने हमें उस रूप में भी दर्शन दिए। और धीरे धीरे गुरुजी हमें इंडिकेशन देने लगे कि वो हमारे साथ हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं। और घर में भी कुछ ऐसे साइन दिखने लगे जिससे हमें इस बात की पुष्टि हो गई कि गुरुजी महाराज हमेशा हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। और संगत जी जब जब मैं गुरुजी के सत्संग सुनती, उनकी महिमा सुनती, सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आते। गुरुजी महाराज अपने बच्चों के साथ कितना असीम प्रेम करते हैं, कितनी कृपा बरसाते हैं। और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं एक बुक पढ़ने लगी बाय अनीता कुमार, द डेनिटी ऑफ गॉड। और जब भी मैं घर पर रहती संगत जी या तो मैं शिव पुराण का पाठ करती या मैं गुरुजी के सत्संग सुनती। और जहां मेरा दिमाग संगत जी इधर उधर लगा रहता था, हर वक्त मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे, अब संगत जी उस दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आने लगे हैं। संगत जी मैं अपना मैक्सिमम समय गुरुजी महाराज जी के साथ बिताने लगी। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा दिन कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है। संगत जी हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस थे, जिस परेशानी से हम घिरे हुए थे, संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया, मेरे घर को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया। वो पहले से बहुत अच्छे दिखने लगे हैं, अपने आप का ध्यान रखने लगे हैं, अपने काम पर बहुत फोकस करने लगे हैं। मेरा बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई करने लगा है। और संगत जी मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी डेली लाइफ जीने लगी हूँ।
सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी के साथ। और संगत जी, हम सभी जानते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में सिमरन करे ना कोई। और शायद यही रीजन था संगत जी, जो हमारे जीवन में दुख आया, उसी की वजह से हम गुरुजी महाराज जी के साथ कनेक्ट हुए। और जब से संगत जी गुरुजी महाराज हमारे जीवन में आए हैं, छोटी छोटी खुशियां, छोटे छोटे पल, सब में बहुत खुशियां मिलने लगी हैं, हर जगह पॉजिटिविटी। अब तो संगत जी हर चीज ब्लेसिंग्स लगती हैं। और संगत जी, सुबह से लेकर शाम तक मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, हम गुरुजी का दिन रात शुक्राना करते हैं, हर बात का शुक्राना करते हैं। संगत जी, मेरा एक ही बेटा है और उसे अपनी हाई स्टडी के लिए यूएसए जाना था। तो हम अक्सर यही सोचा करते थे कि जब ये हाई स्टडी के लिए यूएसए चला जाएगा तो हम दोनों यहाँ पर क्या करेंगे। काम करने के बाद जब घर में आएंगे तो ये घर खाने के लिए दौड़ेगा। लेकिन अब गुरुजी हमारे जीवन में आए संगत जी, तो गुरुजी ने हमें जीना सिखाया। हम अपने काम पर जाते, काम से लौटकर जब घर आते तो लंच डिनर के लिए बाहर भी जाते, सोशल गैदरिंग भी करते और गुरुजी के साथ भी समय बिताने लगे थे। तो गुरुजी ने हमें समझाया कि जब बेटा चला जाएगा तो तुम्हें ये करना है, तुम्हें सत्संग सुनना है। गुरुजी महाराज जी ने हमें एक नई राह दिखा दी। अब तो ऐसा लगता है संगत जी की कोई नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी चाहिए। अगर संगत जी हमारा रब हमारे साथ है तो हम कभी भी अकेले होंगे ही नहीं। अब संगत जी, मेरे पास बहुत कुछ करने को होता है कि शाम को गुरुजी के पास बैठना है, जोत जलानी है, गुरुजी का सत्संग सुनना है, शिव पुराण पढ़ना है। और संगत जी, एक रूटीन सा बन गया है। और ये रूटीन कोई डर की वजह से नहीं बना, बल्कि संगत जी इस रूटीन के साथ लाइफ बहुत अच्छी लगने लगी है। इतना मेंटल पीस आ चुका है संगत जी, कई बार संगत जी समय कम होता है तो मुझे लगता है कि आज मैं एक ही पेज पढ़ूंगी, दो ही पेज पढ़ूंगी। लेकिन जब मैं शिव पुराण पढ़ने बैठती हूँ या सत्संग सुनने बैठती हूँ तो संगत जी बस वो कंटिन्यू चलता ही रहता है, चलता ही रहता है और मुझे पता ही नहीं चलता समय कहाँ चला गया। और गुरुजी के हर सत्संग में मैं इतने इन्वॉल्व हो जाती हूँ, हर कहानी ऐसी लगती है किसी अपने की कहानी है, मेरी अपनी कहानी है। सत्संग में हर बात बहुत आनंद देती है और गुरुजी के हर चमत्कार पर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। संगत जी, ये तो आंसू हैं, वह दुख के नहीं, वह प्रेम के हैं, वह प्यार के हैं। ये आंसू विश्वास के हैं हमारे गुरुजी के प्रति। संगत जी, आज से 4 साल पहले मैंने अपनी मम्मी को खो दिया और 10 साल पहले मैंने अपने पापा को खो चुकी थी। लेकिन जब से गुरुजी महाराज मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि रब के साथ साथ मुझे मेरे मम्मी पापा भी वापस मिल गए हैं। मेरे गुरुजी महाराज मेरे आसपास हैं, जो मुझे हर पल देखते रहते हैं, मुझे सुनते रहते हैं। वैसे संगत जी, अभी तक मुझे गुरुजी के दर्शन तो नहीं हुए, ना ही मुझे कोई सपना आया। लेकिन हाँ, गुरुजी की जोत में मुझे उनकी आकृति नजर आई, मुझे शिवलिंग नजर आया, मुझे बटरफ्लाई नजर आई। और संगत जी, मैं भी और संगत की तरह लालची हूँ। मैं और पाना चाहती हूँ, बहुत सारा पाना चाहती हूँ। यहाँ मैं मेटेरियलिस्टिक चीजों के पाने की बात नहीं कर रही संगत जी, मैं अपने गुरु को पाना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने बड़े मंदिर की वीडियो में कितनी बार देखा है, शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, गुरु जी का दरबार, वो गुरु जी का बड़ा सा शिवलिंग, ऐसा लगता है जैसे मैं कई बार वहां आई हूँ। और जिस प्रकार से संगत जी अपने सत्संग में बड़े मंदिर का एक एक कोना डिस्क्राइब करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक कोने से वाकिफ हूँ। मैं बड़े मंदिर के एक एक कोने में जा चुकी हूँ। संगत जी, मुझे बहुत खुशी है कि हम बहुत जल्दी इंडिया जाने वाले हैं और मैं गुरुजी के घर जाऊंगी, गुरुजी के मंदिर जाऊंगी और मैं गुरुजी महाराज जी के दर्शन करूंगी, उनकी ब्लेसिंग्स लूंगी। और संगत जी, मैं सच कहूंगी कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि गुरु परिवार में मुझे गुरुजी की संगत परिवार में जुड़ने का हिस्सा मैं बनी हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। हम ना समझ लोगों की ना समझियों को गुरुजी बख्श दिया करो। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं 15 साल की थी तो मैं बहुत बुरा एक्सीडेंट मेरा हुआ था और उसमें मुझे सीवियर स्पाइन इंजरी हुई थी। संगत जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी, लेकिन आज गुरुजी महाराज जी की कृपा से मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ। फैमिली वाइज, करियर वाइज गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, 2020-21 में मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था, जिसकी वजह से संगत जी हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी।
और ये फ्रॉड संगत जी किसी और ने नहीं, हमारे बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड ने किया था। हमने अपना सब कुछ गवा दिया। इसमें संगत जी हमारी हालत ये हो गई थी कि हम पूरे तरीके से बैंक करप्ट हो गए थे, हम दिवालिया हो गए थे। और यही कारण था संगत जी कि हम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते चले गए और हमें अपनी लाइफ में, अपने जीवन में सिर्फ अंधकार ही नजर आ रहा था। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे हमारी लाइफ का क्या होगा। फिर संगत जी जनवरी 2022 में जो मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, जब गुरुजी महाराज जी ने हमारा हाथ थामा, संगत जी हमारी पूरी लाइफ यू टर्न हो गई। पूरी लाइफ हमारी 360 डिग्री बदल गई। अब जीवन अच्छा लगता है संगत जी, पॉजिटिविटी आ गई है, मन को शांति आ गई है, सुकून आ गया है। हमें अपने आप में बहुत ब्लेस्ड फील होने लगा है। गुरुजी महाराज जी ने हमें अपने चरणों में जगह दी, हमें अपने परिवार से जोड़ा, इतने बड़े गुरु परिवार से हमें जोड़ा, हमें एक्सेप्ट किया। और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही एक्साइटेड हैं। हम गुरुजी के बड़े मंदिर आए, वहां के कोने कोने के दर्शन करें, हम चाय प्रसाद लें, वहां का लंगर चखें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी आज भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस हैं, बावजूद उसके संगत जी हमें अपनी लाइफ अब बहुत ही ज्यादा इमेजिंग लगती है। लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, एनर्जी आ गई है और जीने की इच्छा जाग चुकी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी हमेशा हमारा साथ ऐसे ही देना, हमारा हाथ थाम के रखना गुरुजी। अगर संगत जी सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ।